चलिए अगले सवाल पर आते हैं, अभी सही आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सर 69 की। 69 नंबर क्वेश्चन जो है सर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमटीएस के एग्जाम में, लेकिन है बड़ी खतरनाक सर। क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 600 रुपए को ए, बी और सी के बीच बांटा गया है। ए के शेयर का 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के शेयर के 2/7 से 20 रुपए अधिक और सी के शेयर के 9/17 से 10 रुपए अधिक बराबर है, तो ए का शेयर कितना है। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, इन तीनों के बीच में 600 रुपए को बांटा गया है। 600 रुपए को 3 व्यक्तियों के बीच में बांटा गया, ए, बी और सी। ए को जितना हिस्सा मिला, फिर बी को जितना हिस्सा मिला और फिर सी को जितना हिस्सा मिला, उन तीनों के हिस्सों को आपस में जब हम जोड़ देते हैं, उन तीनों के शेयर को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो 600 रुपए होता है। अब क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ए के शेयर के 2/5 से 40 रुपए अधिक, ए के शेयर के 2/5 से 40 रुपए अधिक। ध्यान से देखिएगा कैसे हम लिख रहे हैं। ए के शेयर के 2/5 से 40 रुपए अधिक, फिर बी के शेयर के 2/7 से 20 रुपए अधिक, फिर बी के शेयर के 2/7 से 20 रुपए अधिक, 20 रुपए अधिक, फिर सी के शेयर के 9/17 से 10 रुपए अधिक, फिर सी के शेयर के 9/17 से 10 रुपए अधिक, से 10 रुपए अधिक बराबर है, बराबर है। यही बोला है। ए के शेयर के 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के शेयर के 2/7 से 20 रुपए अधिक और सी के शेयर के 9/17 से 10 रुपए अधिक बराबर है, बराबर है। तो बताइए कि ए का शेयर कितना है, ए का हिस्सा कितना पड़ा है, उन 600 रुपए में से ए को कितना रुपए मिला, यही आपको बताना है। ठीक है। तो होता क्या है ना कि जब बहुत सारे शेयर या बहुत सारे डेटा आपस में बराबर होते हैं तो फिर उस स्थिति में हम लोग एक तीनों के बराबर एक अलग कांस्टेंट वैल्यू मानते हैं। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आप मान सकते हैं, जैसे ये वाला शेयर है, ये वाला शेयर है और ये वाला शेयर है। तीनों शेयर को एक हम बराबर करते हैं कांस्टेंट के, कांस्टेंट के मतलब ये शेयर भी के बराबर होगा, ये शेयर भी के बराबर होगा और ये शेयर भी के बराबर होगा। तीनों शेयर को हम के बराबर करते हैं, के बराबर करते हैं। इसको भी के बराबर, इसको भी के बराबर और इसको भी के बराबर। आइए अब करते हैं। जब तीनों को के बराबर करेंगे तो वहां से हमें ए, बी और सी का शेयर पता चलेगा कि शेयर कितना कितना पड़ रहा है। जैसे हम ए को बराबर करने जा रहे हैं, ए इंटू का 2/5 प्लस का 40 बराबर किसके है सर, के। फिर इस वाले को भी हम लोग के बराबर करेंगे, बी इंटू का 2/7 प्लस का 20 बराबर है के। फिर सी इंटू का 9/17 प्लस का 10 बराबर है के। ठीक है सर। अब यहां से ना हमें ए का शेयर पता करना है कितना पड़ा, बी का शेयर पता करना है कितना पड़ा और सी का शेयर पता करना है कितना पड़ा, कितना पड़ा। पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। यहाँ से ए का वैल्यू निकालना है, नहीं निकाल सकते हैं सर। ये इधर 40 प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। के ऑलरेडी इधर रखते हैं और 40 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 40। ठीक है सर। फिर इंटू का 2/5 को उधर भेजना है, तो 5 इधर भाग में, उधर जाएगा तो हो जाएगा गुणा में, और 2 इधर गुणा में, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। जब इधर से उधर जाना है तो प्लस में है तो माइनस में चल जाएगा, माइनस में है तो प्लस में चल जाएगा, गुणा में है तो भाग में जाएगा, भाग में है तो गुणा में जाएगा। ये बात आपको पता है सर, बिल्कुल पता है। अब यहाँ पर के ये प्लस का 20 है, उधर जाएगा तो माइनस का 20 होगा। ठीक है। और ये 7 भाग में, इधर आएगा तो गुणा में, और ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो सर भाग में। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। फिर सी का ऐसे ही निकालेंगे सर, तो के माइनस का 10 फिर गुणा का 17 और बटा में 9। इतना तक समझिए, कोई दिक्कत है बताइए। इतना में कोई दिक्कत है आपको तो बताइए सर प्लीज। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब के का शेयर ये वाला है, सॉरी के बोल रहे हैं, ए का शेयर ये वाला है
बी का शेयर ये वाला है और सी का शेयर ये वाला है। आपसे इसमें ए का शेयर पूछा है कि ए का शेयर कितना है। बिल्कुल ए का शेयर हम लोग बता सकते हैं, लेकिन कब? जब हमें के का वैल्यू पता होगा तब। जब तक आपको के का वैल्यू पता नहीं होगा तब तक आप कैसे बता सकते हैं ये वैल्यू कितना है। यही तो आपसे पूछा है कि ए का कुल मान कितना है, ए का कुल शेयर कितना है, बी का कुल शेयर कितना है, सी का कुल शेयर कितना है। इसी में से तो किसी एक का शेयर पूछेगा आपसे, जिसमें इस प्रश्न में ए का पूछा है। तो ए का शेयर आप तभी बता सकते हैं जब आपको के का मान पता होगा। तो आइए यहाँ से के का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे के का मान? तीनों का शेयर का योग कितना है सर? 600। ये क्वेश्चन में गिवन है, कह रहा है कि तीनों के शेयर को आपस में जोड़ते हैं ना तो 600 आता है, क्योंकि 600 रुपए को ही तीनों के बीच में बांटा गया है। तो ए का शेयर ये है के माइनस का 40 और गुणा का 5/2, ये है सर ए का शेयर। फिर ये बी का शेयर है के माइनस का 20 और गुणा का 7/2, ये बी का शेयर है। और ये रहा सर सी का शेयर के माइनस का 10 और गुणा का 17/9। इन तीनों के शेयर को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो 600 रुपए बनता है। 600 रुपए बनता है क्योंकि 600 रुपए को ही तीनों के बीच में बांटा गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और के का वैल्यू निकालते हैं, तभी यहाँ के का वैल्यू पुट करेंगे तो ए का हमें शेयर पता चलेगा। अब के का वैल्यू निकालेंगे 5/2, इसका गुणा इसके साथ भी होगा, इसका गुणा इसके साथ भी होगा। 5/2, आप समझ रहे हैं ना। फिर 5/2 का गुणा 40 में करेंगे तो 2 से कट जाएगा 20 बार में, और 20 पंचे 100, माइनस का 100 हो जाएगा क्योंकि माइनस में 40 था। फिर प्लस 7/2 का गुणा के में करेंगे तो 7/2, और 7/2 का गुणा माइनस 20 में करेंगे तो 2 से कट जाएगा सर ये 10 बार में, और ये हो जाएगा 70 यानी माइनस का 70। फिर प्लस है तो प्लस 17/9 का गुणा के में करेंगे तो 17/9। इसके बाद 17/9 का गुणा माइनस 10 में करेंगे तो सर हो जाएगा माइनस का 170/9, एक माइनस का 170/9, और बराबर ये 600 है तो 600 रहेगा। बहुत बढ़िया सर। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए जितने भी आपको के नजर आ रहे हैं, के वाले जितने भी नजर आ रहे हैं उनको एक साथ कर लीजिए। जिसका चर समान है, जैसे के जो बट्टा वाला है के वाले को एक साथ कर लेते हैं। के वाले को एक साथ करेंगे तो 5/2 प्लस ये वाला 7/2 प्लस ये वाला 17/2, 17/2, ठीक है। और बाकी को एक साथ करिए, माइनस का 100, माइनस का 70 और माइनस का 170/9, माइनस का 100, माइनस का 70 और माइनस का 170/9 बराबर किसके है सर? 600। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अच्छा केवल इसको सॉल्व करिए, तो केवल इसको सॉल्व करिए। देखिए हर समान है, जब डिनोमिनेटर समान होता है तो अंश ऑटोमेटिक जुट जाएगा, अंश ऑटोमेटिक जुट जाएगा। 7 और 5 कितना हो गया सर? 12/2। जब हर समान होता है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, 12/2 और प्लस का इधर कितना हो गया सर? 17/2, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। माइनस ये कितना हो जाएगा सर? ये 2 नहीं, सॉरी 9 है ना, 9 है। 17/9 है सर, सॉरी सर, नहीं तो सबको एक साथ नहीं जोड़ देते हैं। ये हो गया 17/9, 17/9। फिर ये क्या आ जाएगा सर? माइनस का 100। अच्छा इसको जोड़ते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 100 और प्लस माइनस का 70 कितना हो जाएगा सर? माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का रहता है, तो माइनस का 170 और माइनस का 170 में कितना हो गया सर? 9, और बराबर कितना है सर? 600। ये स्टेप आप लोग को समझ में आया। इन दोनों को सॉल्व किए, 5 के प्लस का 7 के 12/2 है तो 2, प्लस का 17/9, 17/9, कोई दिक्कत। इन दोनों को सॉल्व करके माइनस का 170, ये माइनस का 170/9 है तो माइनस का 170/9 बराबर का 600। आज ये इधर अब इसको यहाँ पर अगर सॉल्व करें सर तो 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो ये हो गया 6 के 6 के प्लस का 17/9 है तो 17/9 लिखेंगे। अब ये माइनस का 170 माइनस का 170/9 को हम इधर से उधर उठाकर लेकर चले आते हैं, इधर से इधर उठाकर लेकर चले आते हैं, तो इधर प्लस का 600 ऑलरेडी है, जब माइनस का 170 इधर आएगा तो प्लस का 170 होगा, ठीक है। और माइनस का 170/9 इधर आएगा तो प्लस का 170/9 होगा। इस बात से आप सेटिस्फाइड है? बिल्कुल सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, बट्टा पर का जोड़ बना लेंगे।
ये 9 और 1 का एलसीएम 9 हो गया। अब ऐसे भी करते बट्टा पड़ गया, एक में किससे गुणा करें कि 9 आ जाए, तो एक में 9 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, तो ऊपर भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? और 9 छक कितना हो जाएगा सर? 54 के, 54 के, 54 के। आप समझे इस बात को? अब इसमें क्या करना होता है सर? 9 में कितना से गुणा करेंगे 9, सेम प्रोसेस है। 9 में कितना से गुणा करेंगे 9 आ जाए, तो 1 से, तो ऊपर भी किससे गुणा करेंगे? 1 से। क्या हो जाएगा सर? प्लस का 17 की, 1 से गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा। यही होता है बट्टा पर का जोड़ना सर। बराबर 600 प्लस का 170 कितना हो जाएगा? 770 प्लस का 170 बटा में 9 हो जाएगा, 170 बटा में 9। इसको ऐड करेंगे सर, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 के और 17 के, 54 और 10 कितना हो गया? 64, 64 और 7 कितना हो जाएगा सर? 71, 71 के बट्टा में 9 बराबर। फिर यहाँ एलसीएम लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 9 का एलसीएम सर 9। 1 में किससे गुणा करें कि 9 आ जाए, तो बहने सर 9 से। 1 में 9 से गुणा करेंगे तभी तो 9 आएगा, तो ऊपर भी 9 से गुणा करेंगे, जिससे गुणा करते हैं हर में उसी से गुणा करते हैं हमसे। अब गुणा करिए, 9 इंटू 0 0, 9 संत 63 का 3 हर 6, 9 संत 63 और 6 कितना आ जाएगा सर? 69 प्लस 9 में किससे गुणा करें कि 9 आ जाए सर? 1 से, नीचे 1 से तो ऊपर भी 1 से। अब ये हो गया 170, 170 से 170। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कैलकुलेशन सर? बहुत बारीकी से लेकर चल रहे हैं कैलकुलेशन को। अब ये आपका हो गया सर 71 के बटा में 9 बराबर। इधर देखिए तो ऐड करिए, 0 प्लस का 0 0, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, फिर 9 और 1 10 की, 9 और 1 10, एक हासिल 1 हासिल, फिर 1 बचा, फिर 6 और 1 हासिल आया, कितना हो गया सर? 7। 7100 बटा में 9, 7100 बटा में 9। अब ये 9 से 9 कट गया सर, 71 से कट जाएगा ये 100 बार में, 71 से कट गया 100 बार में। हमारे पास के का वैल्यू आ गया सर, के का वैल्यू कितना आ गया? 100। के का वैल्यू हमारे पास 100 आ गया सर। इतना सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं होना चाहिए सर आपके साथ। अब हम यहाँ पर ए का वैल्यू, ए का शेयर पूछेगा तब भी बता सकते हैं, बी का शेयर पूछेगा तब भी बता सकते हैं, सी का शेयर पूछेगा तब भी बता सकते हैं। हमसे ए का शेयर पूछा है, आइए यहाँ पर ए का शेयर हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ पर हम लोग ए का शेयर निकाल देते हैं। यहाँ निकाल दे क्या? ए का शेयर निकाल देते हैं। यहाँ पर ए का शेयर कितना है सर? वहां बताइए तो, के माइनस का 40 इंटू का कितना है? 5/2, 5/2, 5/2 है। ठीक है, अब के का वैल्यू पुट करेंगे सर, के का वैल्यू हो गया 100, फिर माइनस का 40 और फिर गुणा का है सर 5/2, तो 5/2, 100 माइनस 40 हो जाएगा 60, गुणा का 5/2, ये 2 से कट जाएगा सर 30 बार में, 30 पंचे 5 3 15, तो कितना हो जाएगा? 150। यानी कि ए का शेयर कितना है सर? 150 रुपया। इस 600 रुपया में ए का शेयर कितना है सर? 150 रुपया। और बी का निकालना हो तो बी का भी निकाल सकते हैं, के का वैल्यू यहाँ पुट करके, और सी का भी निकाल सकते हैं, जिसका पूछे उसका निकाल सकते हैं सर। शानदार क्वेश्चन था, कैलकुलेशन अच्छा था इसमें। ठीक है, और इसमें हमने आपको कैलकुलेशन को बहुत बारीकी से समझाया, एक एक स्टेप पर हम चर्चा कर रहे थे, हर एक कैलकुलेशन पर आपको बता रहे थे कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है सर, समझ में आया? समझ में आया सर? नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं सर और बात करते हैं सवाल नंबर 70 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाए। कह रहा है एक सोना 3 हिस्से में टूट गया, इन तीनों हिस्से के वजन का अनुपात 3:4:5 है। सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि ये सोना टूटने पर 23,500 का नुकसान हुआ है तो सोने की मूल कीमत क्या है? आइए समझिए। कह रहा है कि एक सोना है, एक सोना का टुकड़ा है, मान के चलो, माना कि दिस इज गोल्ड, मान लेते हैं क्या है सर? सोना, मानना ही पड़ेगा, मैथ है, कुछ भी, जैसे मान के चलो ये सोना है, सोना, ठीक है, सोना है। कह रहा है कि इस सोने का जो टुकड़ा है, इस सोने का जितना भी वजन है, इस सोने का जितना भी वजन है, इसके वजन के वर्ग के बराबर इसका दाम होगा। जैसे मान के चलो इस सोने का
वजन अगर 2 केजी है तो इस सोने का दाम होगा इसके वर्ग के बराबर, यानी 4 रुपया इसका दाम होगा। जैसे इसका वजन यदि 5 केजी है तो इसका दाम होगा 25 रुपया। जितना इसका वजन होगा उसी के वर्ग के बराबर इसका दाम होगा। जैसे इसका वजन यदि 7 केजी है तो इसका दाम कितना होगा 49 रुपया। अगर इसका वजन 10 केजी है तो इसका दाम होगा 100 रुपया। अगर इसका वजन 11 केजी है तो इसका दाम होगा 121 रुपया। अगर इसका वजन 12 केजी है तो इसका दाम होगा 144 रुपया। ऑनवर्ड ऐसे ही समझेंगे, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब एक सोना का बड़ा सा टुकड़ा है, वो सोना जितना किलो का है, उसका वजन जितना है, उसका दाम उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जितना वजन उसका वर्ग कर दीजिए उतना रुपया को सोना हो जाएगा। तो दुकानदार ने दिमाग लगाया, कह रहा कि सोना को हम 3 भाग में ब्रेक कर देंगे। इस सोना को सर हम 3 भाग में ब्रेक करेंगे। इस सोना को 3 भाग में ब्रेक करेंगे। पहला भाग सोना का, बड़ा सा सोना था। इस सोना को 3 भाग में ब्रेक किया। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तो पहला भाग का कुछ वजन होगा, फिर दूसरा भाग का कुछ वजन होगा, फिर तीसरा भाग का कुछ वजन होगा। कुछ वजन इसका भी होगा, कुछ वजन इसका भी होगा, कुछ वजन इसका भी होगा। सभी के वजन का अनुपात निकाला गया। अनुपात निकाला गया और अनुपात निकाल कर कितना आया सर 3:4:5 है ना। इस सोना को, बड़ा सा सोना को 3 भाग में ब्रेक कर दिया गया था। इसका भी कुछ वजन आया, इसका भी कुछ वजन आया, इसका भी कुछ वजन आया। अब सभी के वजन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया गया, अनुपात में लिख दिया गया 3:4:5। 3:4:5 ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसको बेच रहा है। अब बेचने से इसको टोटल नुकसान हो गया है सर 23,500 रुपया का। मतलब कहने का ये है कि अगर सोना को बिना तोड़े बेचा रहा था तो उसको जितना रुपया मिलता, वो तोड़ के जितना में बेचा है उससे 29,500 रुपया, 29,500 बोला है 23,500 रुपया ज्यादा मिलता। मतलब बिना तोड़े अगर बेचता तो उसको ज्यादा पैसा मिलता, और तोड़ के बेच रहा है तो उसको कम पैसा मिल रहा है। मतलब तोड़ने के बाद उसको 23,500 रुपया का नुकसान हो रहा है, नुकसान। अच्छा, अगर नहीं तोड़ा रहता तब उसको कितना रुपया अनुपात में मिलता है, जरा पता कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल पता कर सकते हैं सर। जो उसका मूल्य है वो उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो इसी सोनमा को ना तोड़ा है जी, तोड़ा है ये 3:4:5 के रेशियो में। तो अगर नहीं तोड़ा रहता तो अनुपात में इसका वजन कितना रहता 12 केजी। अगर नहीं तोड़ा रहता तब इसका वजन कितना रहता 12 केजी। और इसका मूल्य कितना रहता, मूल्य तो कहा है कि सर मूल्य जो है उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो इसका जो मूल्य रहता इसके वजन का स्क्वायर के बराबर रहता, अनुपात में 144 रुपया रहता। कब? जब वो नहीं तोड़ा रहता तब, जब उसको नहीं तोड़ के बेचता तब। क्योंकि तीनों को जब हम जोड़े तो जोड़ने के बाद पता चला कि सोना जब नहीं टूटा था तब कितना था। अरे भाई तीनों को जोड़ेंगे तो पता चलेगा ना। सोना जब नहीं टूटा था तब अनुपात में 12 केजी का था सोना। जो जितना वजन है अनुपात में उसी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती उसका दाम होगा। अब 12 का स्क्वायर करेंगे उसका दाम कितना निकल के आएगा 144 रुपया आ गया सर, बहुत बढ़िया 144 रुपया आ गया। लेकिन वो होशियारी दिखाया, सोना को ब्रेक करके बेचा है, तोड़ने के बाद बेचा है। तो तोड़ने के बाद बेचा है तो इस वाले हिस्सा का दाम उसका कितना बना होगा 3 का स्क्वायर, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब वजन का जो उसका दाम जो है, जो सोने का दाम है टुकड़े का, उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ये 4 केजी का है तो इसका दाम क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा। ये 5 केजी का है तीसरा टुकड़ा, तो इसका वजन जो होगा 5 केजी का अगर वजन है तो इसका दाम जो होगा वो 5 का स्क्वायर में होगा। पहला टुकड़ा का अगर अनुपात में 3 केजी है तो उसका जो मूल्य तोड़ने के बाद जो उसका मूल्य होगा वो 3 के स्क्वायर में होगा। ठीक है। अगर दूसरा टुकड़े का वजन अनुपात में 4 केजी है तो उसका जो मूल्य होगा 4 का स्क्वायर होगा। अगर तीसरा टुकड़ा है अनुपात में 5 केजी है तो जो मूल्य होगा वो 5 का स्क्वायर होगा। और अगर तीनों टुकड़ा को एक कर दिया जाए, मतलब नहीं तोड़ा गया रहता, उस समय 12 केजी का रहता सर, 12 केजी का। अब यहाँ पर देखो तो अलग अलग दाम बनकर कितना रुपया बन रहा है। यहाँ 9 रुपया मिला पहला टुकड़ा से, दूसरा टुकड़ा से अनुपात में 16 मिला, और तीसरा टुकड़ा से अनुपात में 25 मिला। टोटल कितना रुपया मिल रहा है देखो, टोटल कितना रुपया मिल रहा है तोड़ने के बाद 16 9 25 और 25 50 रुपया, 50 रुपया मिल रहा है। भैया जब तोड़ के नहीं बेच रहा था
तो उसको मिल रहा था 144 रुपया, बिना तोड़े बेचता। तो इक्के में 60 के जब बेचता तब 12 केजी का बन रहा था, तो उसके हिसाब से उसका वर्ग 144 हो रहा है। तोड़ तोड़ के बेच रहा है तब वर्ग निकाल कर, और उसके बाद उसका कुल मिला के तीनों टुकड़वा का दाम 85 रुपया बन रहा है। 144 बिना तोड़े, और तोड़ने के बाद इस रेशियो में तोड़ने के बाद 50 रुपया में टोटल बिका। कितना रुपया का नुकसान हो गया उसको बता सकते हैं? तो सर उसको जो नुकसान हो गया है ना, वो 94 रुपया का नुकसान हुआ है। 144 में से 50 घटा देंगे तब पता चलेगा 94 रुपया का अनुपात में नुकसान होगा। पूरा 94 रुपया का नुकसान नहीं हुआ है, उसको हुआ है 23,500 का नुकसान हुआ है। 23,500 का 23,500 का नुकसान हुआ। कितना गुणा पर सर? अब गुणा पता करना है तो हम आपको समझा के रखे हैं कि इसको ऊपर रखिए, जिसको लाना है उसको ऊपर और जिससे लाना है उसको नीचे। आइए अब इसको लेकर सॉल्व करिए तो कितना गुणा पर जा रहा है? 23,500 भागा का 94, देखिए तो कितना गुना पर जा रहा है, कितना गुना पर जा रहा है। अच्छा डायरेक्ट इसको हम लोग निकाल देते हैं ना, मतलब 94 नहीं होकर 23,500 है। 23,000 बटे में 23,500 बटे में 94 गुणा पर, मतलब इसमें इससे गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो हमसे पूछा है कि बताइए वास्तविक मूल्य क्या है सोने का, ये ना पूछा है सोने का मूल कीमत क्या है। तो सोने का मूल वजन जो है वो 12 है, तो 12 का स्क्वायर यानी 144 का मूल कीमत होगा। तो मूल कीमत हम निकालने जा रहे हैं, मूल कीमत निकालने जा रहे हैं सर, मूल कीमत निकालने जा रहे हैं। मूल कीमत भी कितना गुणा पर होगा? मूल कीमत भी कितना गुणा पर होगा सर? 23,500 गुणा पर होगा। डायरेक्ट निकाल देंगे, उसका गुणा क्या निकालना है ना, इतना गुणा पर होगा। इसको सोल्व कर देते हैं, देखिए तो कितना बार में जाएगा। ये 2 से काट देते हैं 72 बार में, और 2 से काट देते हैं 47 बार में, 47 बार में ना हो। ये देखिए तो 47 पंचे होता है 235, और 2 को जीरो है तो 2 को जीरो लगा देंगे। 72 पंचे 360, 360 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी शुरुआत में सोने का मूल्य कितना था सर? 36,000। अच्छा खासा मूल्य था शुरुआत में सोने का मूल्य 36,000 था। 36,000 बताओ, 23,500 का घाटा लगा लिया तोड़ के। ये बात समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत हुआ? क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है सर? एकदम क्लियर है। सोना था शुरुआत में एक टुकड़ा, सोना के दाम के साथ कंडीशन ये है कि सोना जितना किलो का उसका दाम उसके वर्ग के बराबर होगा। दुकानदार दिमाग लगाया, बोला कि हमको पैसा ज्यादा मिलेगा अगर हम इसको 3 भाग में ब्रेक करते हैं। तो 3 भाग में ब्रेक किया तो इसका वजन इसका वजन इसका वजन जितना बना उसका रेशियो बना कर दिया है क्वेश्चन में 3:4:5। ठीक है, मतलब इस टुकड़ा को अलग से बेचेगा, इस टुकड़ा को अलग से बेचेगा, इस टुकड़ा को अलग से बेचेगा। ठीक है, वो अपना दिमाग लगाया दुकानदार। लेकिन अगर पूरा एक टुकड़ा मतलब बिना तोड़े अगर वो बेचता तो बिना तोड़े इसका दाम संयुक्त रूप से कितना हो रहा है? 12, और इसका वजन 12 हो रहा है। संयुक्त रूप से इसका वजन बिना तोड़े 12 हो रहा है, और इसका दाम जो होगा इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा वजन के। तो 12 का स्क्वायर 144 रुपए इसका मूल कीमत बन रहा है। लेकिन वो तो ठहरा होशियार व्यक्ति, दुकानदार तो होशियार है, तो बोला कि हम तोड़ के बेच रहे हैं। तो पहला टुकड़ा का दाम उसका बना 9 रुपया, दूसरा टुकड़ा का दाम बना 16 रुपया, तीसरा टुकड़ा का दाम बना 25 रुपया, वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो अब तीनों मिलाकर उसका दाम बन रहा है 50 रुपया। हचाक देना, घाटा लग गया अनुपात में कितना रुपया का? 94 रुपया। क्वेश्चन करा 94 रुपया घाटा नहीं लगा है, घाटा लगा 23,500 रुपया। कितना गुणा पर? 23,500 बटे में 94 गुणा पर। तो जो मूल कीमत होगा, आपसे पूछा कि मूल कीमत बताइए सोने का कितना है, तो मूल कीमत अनुपात में 144 था, तो 144 ना होकर 23,500 गुणा पर ही 23,500 बटे में 94 गुणा पर ही हो जाएगा। कितना बोलेंगे सर? 36,000। 36,000 जो कि आपका बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर है। क्लियर है सर? एकदम क्लियर है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे भी सेम सवाल ऐसा ही है, थोड़ा सा उसमें और कलाकारी किया है, उसको हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। आगे बढ़ जाएं, जल्दी जल्दी छाप दीजिए, हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए सर क्या कह रहा है। कह रहा है हीरा की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरा 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात 3:4:5 है। यदि हीरा 9:5:2 के अनुपात में टूटा होता
तो 15,200 रुपए नहीं, 15,000 नहीं, 1,52,000 का अतिरिक्त लाभ होता। तो हीरा की वास्तविक कीमत क्या थी? हीरा की वास्तविक कीमत क्या थी? क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक हीरा है, जिस तरीके से यहाँ सोना था वैसे ही यहाँ पर हीरा है। तो सोना का साथ जो कंडीशन था कि सोना का जो कीमत होगा वो उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक उसी प्रकार हीरा का भी एक कंडीशन रखा गया है कि हीरा का जो कीमत है उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अब दुकानदार क्या किया है कि जैसे सोनार दुकान लगाया था दिमाग, वैसा ही हीरा बेचने वाला भी दिमाग लगाया है। कह रहा है कि हीरा को हम 3 भागों में तोड़ देते हैं। हीरा को जब वो 3 भागों में तोड़ा तो पहले हीरे का पहले टुकड़े का कुछ वजन हुआ होगा, दूसरे टुकड़े का कुछ वजन हुआ होगा, तीसरे टुकड़े का कुछ वजन हुआ होगा। तीनों टुकड़े के वजन का अनुपात दे दिया है, ठीक है। उसके बाद उसके हिसाब से वो बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि अगर वो हीरा को जो 3 टुकड़ों में तोड़ रहा है वो 9:5:2 के अनुपात में तोड़ा होता, तब उसको पहले की अपेक्षा 1,52,000 अधिक रुपया मिलता। तो बताइए कि हीरे की वास्तविक कीमत क्या थी? जब हीरा टूटा हुआ नहीं था तब उसकी कीमत क्या थी? सवाल ये पूछा है मेरे भाई। आ जाइए, आ जाइए, तो सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए भैया, आइए। सवाल नंबर 71 का रहा, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। सवाल नंबर 71 है, हीरे की जो कीमत है उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। कह रहा है हीरा 3 भागों में टूट जाता है। दुकानदार ने हीरे को 3 भाग में तोड़ा। पहला कंडीशन, 2 कंडीशन है इसमें, 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं। हीरा को 3 भाग में तोड़ा, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। 3 टुकड़ा में हीरा को तोड़ दिया। पहले टुकड़े का कुछ वजन रहा होगा, दूसरे टुकड़े का कुछ वजन रहा होगा, तीसरे टुकड़े का कुछ वजन रहा होगा। इन तीनों वजन को जब आपस में काटा गया यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया गया, तब इनके वजन का जो अनुपात होता है वो 3:4:5 होता है। 3:4:5 होता है, ठीक है सर। लेकिन एक कंडीशन बोल रहा है, यदि इस हीरा को जो 3:4:5 के अनुपात में तोड़ा है, इसको अगर 9:5:2 के अनुपात में तोड़ा होता, यही हीरा को अगर 9:5:2 के अनुपात में तोड़ा होता तो उसको 1,52,000 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा होता। तो बताइए हीरे की मूल कीमत क्या थी? हीरे की मूल कीमत मतलब जब हीरा नहीं टूटा था उस समय उस हीरे की कीमत क्या थी? बड़ा सा हीरा था सर, हीरा को 3 भाग में तोड़ा। हीरा को 3 भाग में तोड़ा, 3 भाग में तोड़ा तो पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, तीनों का वजन जो था उसका रेशियो दे रखा है तीनों टुकड़े के वजन का 3:4:5। तो इसमें तोड़ा है, लेकिन उसके बाद एक कंडीशन रखा गया कि अगर इसमें तोड़ा होता यही हीरा को अगर इस रेशियो में तोड़ा होता तो उसको 1,52,000 एक्स्ट्रा रुपया मिलता, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जिस हीरा को पहला कंडीशन में तोड़ा गया है उसी हीरा को दूसरे कंडीशन में भी तोड़ा गया है। जो हीरा यहाँ है वही हीरा को यहाँ भी तोड़ा गया है। तो दोनों का वजन बराबर होना चाहिए, क्योंकि हीरा दोनों जगह एक ही है। जो हीरा यहाँ टूट रहा है वही हीरा यहाँ भी टूट रहा है। तो यहाँ हीरे का वजन यदि आप देखें, यहाँ पर यदि आप हीरे का वजन देखें
यहाँ पर यदि आप हीरे का वजन देखें, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर हीरे का वजन कितना हो रहा है, 5 4 9 और 9 और 3 12 हो रहा है अनुपात में। और यहाँ हीरे का वजन कितना हो रहा है, 9 5 14 14 और 2 16 हो रहा है अनुपात में। जब एक ही हीरा को यहाँ भी तोड़ा गया है और वही हीरा को यहाँ भी तोड़ा गया है, एक ही हीरा को दोनों जगह जब तोड़ा गया है, तो दोनों जगह पर हीरे का कुल वजन तो बराबर होना चाहिए। तीनों टुकड़ों को मिला देने के बाद वजन तो बराबर होना चाहिए। यहाँ पर मान के चलो कह रहा है कि पहले हीरे को 3 के अनुपात में तोड़ा, दूसरे टुकड़े को 4 के अनुपात में, तीसरे टुकड़े को 5 के अनुपात में। लेकिन एक दूसरा कंडीशन दिया रहा कि नहीं, पहले हीरे को 9 के अनुपात में तोड़ता, दूसरे हीरे को 5 के अनुपात में तोड़ता और तीसरे हीरे को 2 के अनुपात में तोड़ता, तब जाके उसको 1,52,000 का एक्स्ट्रा फायदा। लेकिन कुल मिलाए जाके अगर हम बात करें तो जिस हीरा को यहाँ तोड़ा गया है उसी हीरा को तो यहाँ भी तोड़ा गया है, तो तीनों टुकड़ा यहाँ मिला दे और तीनों टुकड़ा यहाँ मिला दे तो वजन तो दोनों का बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर है नहीं। तो इस स्थिति में सबसे पहले हम वजन बराबर करेंगे सर, वजन बराबर करेंगे। तो ये 12 और 16 को बराबर करना है, जिसको बराबर करना होता है उसी का एलसीएम लेते हैं सर। तो एलसीएम ले लेंगे, किसका एलसीएम ले लेंगे मेरे भाई, एलसीएम ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे 12 और 16 का। 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 48 हो जाएगा। तो इसको भी 12 को भी 48 बना दो, 16 को भी 48 बना दो। 12 को 48 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा और 16 को 48 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। तो पूरे रेशियो में यहाँ 4 का गुना करिए, यहाँ पूरे रेशियो में 3 का गुना करिए, तो नया रेशियो हमारे पास बनकर तैयार होगा। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन वाला रेशियो बनकर तैयार हुआ। देखो 3 चौके 12, फिर 4 चौके 16, फिर 4 पंचे 20। फिर यहां पर दूसरा रेशियो देखो, 9 तिया 27, फिर 9 पंचे 45, फिर 3 दूना 6। अब 9 क्यों, 9 से क्यों कर रहा है, 3 से कर रहा है ना, 3 9 27, फिर 3 पंचे 15, फिर 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, ठीक है, 3 से गुणा किए, 3 से 9 में, 3 से 5 में, 3 से 2 में, ठीक है। अब यहां पर ना दोनों स्थिति में, दोनों ही कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन हो चाहे सेकंड कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन में मेरे भाई अब हीरे का वजन समान हो जाएगा। आप करके देखो, 20 10 30 10 40, 40 और 6 46 और 2 48। यहाँ भी हीरा 48 केजी का हो गया। यहाँ भी देखो 20 10 30 30 7 37 37 5 42 और 6 कितना हो गया, 48। यहाँ भी हीरा जो होगा 48 केजी का हो गया अनुपात में। देखो यहाँ भी हीरा ऊपर, पहले कंडीशन में भी 48 थी, दूसरे कंडीशन में भी 48। हम अभी तक क्या किए हैं सर, जो हीरे को, एक ही हीरे को 2 कंडीशन में तोड़ा गया है, तब पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन में हम योग बराबर किए हीरा का। क्यों, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में एक ही हीरा को तोड़ा जा रहा है, तो योग को हम बराबर कर दिए। अब सुनिए, हीरे का जो मूल वजन था सर वो हमें पता चल गया। मूल वजन कितना है सर हीरे का, मूल वजन कितना है सर, 48 केजी। तो हीरे का अगर मूल वजन पता चल गया तो मूल कीमत भी तो बता सकते हैं इसका। मूल कीमत जो होगा सर, मूल कीमत वो इसके वर्ग के बराबर होगा, क्योंकि बोला है कि हीरे की जो कीमत है उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो इसके वर्ग के बराबर होगा 48 का स्क्वायर, है ना। 48 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, 2304। 48 का स्क्वायर 2304 होता है। मतलब अनुपात में हीरे का जो वास्तविक वजन है कितना है सर, 2304। लेकिन अभी ओरिजिनल हमें थोड़ी पता है, अभी तो ओरिजिनल हमें पता है नहीं। अब ओरिजिनल पता करेंगे, ओरिजिनल में कितना है, आइए पता करते हैं ओरिजिनल में कितना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, शुरुआत में जो पहला कंडीशन है सर, पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, इसमें हीरे को तोड़ा गया है 12:16:20 के अनुपात में, ठीक है। और जो सेकंड कंडीशन है, इसमें हीरा को तोड़ा गया है, इसमें हीरा को तोड़ा गया है सर, इसमें हीरा को तोड़ा गया है 27:15:6 के अनुपात में। अगर दोनों ही स्थिति में हम इसका कीमत पता करना चाहें, जो अलग अलग टुकड़ा तोड़ा है, इसको अलग बेचेगा, इसको अलग बेचेगा, इसको अलग बेचेगा, और इसका 12 केजी यदि वजन है तो इसका जो कीमत होगा इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती 144 रुपया होगा, इसका होगा वर्ग के अनुक्रमानुपाती 256 रुपया, और इसका इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा 400 रुपया। सब अनुपात में है सर। ठीक उसी प्रकार इसका अगर देखेंगे तो हो जाएगा 729 रुपया, दूसरा कंडीशन वाला में। इसका देखेंगे तो 225 रुपया, और इसका देखेंगे सर तो 36 रुपया। यही तो है ना।
तो अनुपात में पहले वाले कंडीशन में टोटल कितना रुपया मिल रहा है, तो बोलेंगे 800 रुपया मिल रहा है सर, 800 रुपया, तीनों को जोड़ेंगे 800 आएगा, ठीक है। और दूसरे कंडीशन में अनुपात में टोटल कितना रुपया मिल रहा है सर, 990 रुपया, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, 990 आएगा। 144 प्लस 256 प्लस 400, 800 रुपया आएगा। 729 प्लस 225 प्लस 36, 990 रुपया आएगा, 990 रुपया आएगा। तो अगर हीरा को पहले कंडीशन के अनुसार तोड़ा है तो टोटल उसको अनुपात में 800 रुपया मिल रहा है, लेकिन अगर दूसरे वाले कंडीशन के हिसाब से तोड़ा रहता हीरा को तो 990 रुपया मिलता। कितना अतिरिक्त लाभ होता उसको सर, कितना अतिरिक्त लाभ होता, बोल रहा है 190 रुपया अतिरिक्त लाभ होता। क्वेश्चन कर 190 रुपया अतिरिक्त लाभ नहीं होता, उसको लाभ कितना होता है सर, 1,52,000, 1,52,000 रुपया लाभ होता। कितना गुणा पर सर, तो बोलेंगे 19 8 152 होता है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 जीरो बच गया, यानी 800 गुणे पर, 800 गुणे पर। तो जो मूल कीमत होगी वो भी आपकी 800 गुणे पर हो जाएगी, 800 गुणे पर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर, कितनी हो जाएगी, तो निकाल देंगे कितनी हो जाएगी। इसमें क्या है, 8 चौक 32 का 2, हारसीन 3, फिर 8 इंटू 0 0 और हारसीन 3 रहा, फिर 23 अट्ठे, 23 अट्ठे कितना होता है सर, 23 अट्ठे होता है सर 23 अट्ठे होता है 184, 23 अट्ठे कितना हो जाएगा सर, 184, 184 रुपया। यानी टोटल कितना हो गया सर, 18,43,200, 18,43,200। किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर डी में, 18,83,200, 18,83,200। क्लियर है सर, एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, एकदम क्लियर, क्लियर ही क्लियर। कोई दिक्कत हुआ तो बोलिए, नहीं ना, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े सर, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले सवाल, अगले सवाल पर बात करते हैं। इसको दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है ना। एक हीरा है, उस हीरे को तीन बराबर नहीं, 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया। एक हीरा को 3 टुकड़ा में विभाजित किया गया। पहला टुकड़ा 3 के रेशियो में, दूसरा टुकड़ा 4 के रेशियो में, तीसरा टुकड़ा जो है वो 5 के रेशियो में। तो बोला गया है कि यदि इसको पहले टुकड़ा 9 के रेशियो में, दूसरा टुकड़ा 5 के रेशियो में, तीसरा टुकड़ा 2 के रेशियो में तोड़ा रहता तो उसको 1,52,000 का अतिरिक्त लाभ होता। तो जिस हीरे को फर्स्ट कंडीशन में तोड़ा गया है उसी हीरे को सेकंड कंडीशन में भी तोड़ा गया है, इसीलिए हीरे का योग दोनों ही स्थिति में बराबर होना चाहिए। हमने देखा कि हीरो का योग बराबर नहीं है तो हीरे का योग को हमने बराबर किया। बराबर करने के लिए सर 12 और 16 का एलसीएम लिए तो 48 आया, तो इसको भी 48 बनाएंगे, इसको भी 48 बनाएंगे। तो पूरे रेशियो में ऊपर वाले में फर्स्ट कंडीशन वाले रेशियो में 4 से गुणा और सेकंड कंडीशन वाले रेशियो में 3 से गुणा करने के बाद अब योग हमारा दोनों ही कंडीशन में हीरा का बराबर हो गया। तो हमें पता चल गया सर कि हीरे का मूल वजन जो है अनुपात में 48 है, तो मूल कीमत भी जो होगा उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है हीरा का। तो 48 का स्क्वायर यानी 2304 रुपया इसका मूल कीमत होगा अनुपात में। अब पहले कंडीशन में हमने कीमत निकाला सर, प्रत्येक टुकड़े को अलग अलग बेचा तो प्रत्येक टुकड़े का कीमत उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। तो प्रत्येक टुकड़े का कीमत जो है उस हिसाब से हमने वर्ग के अनुसार निकाला तो 800 रुपया बना। सेकंड कंडीशन के हिसाब से हमने निकाला तो 990 रुपया बना। उसको कितना अतिरिक्त रुपया मिल रहा है सर, यदि इस रेशियो में तोड़ रहा है तो 190 रुपया अनुपात में, लेकिन एक्चुअल में 1,52,000 रुपया मिल रहा है 800 गुना पर, तो वास्तविक कीमत भी 800 गुना पर हो जाएगी। कितनी सर, 18,43,200, 18,43,200। क्लियर है सर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सर अगले सवाल। आइए सर, अब देखिए अगला सवाल जो 72 नंबर और 73 नंबर है पिछले क्लास में हम करा दिए भाई। अब आ जाते हैं हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाएंगे सब लोग। आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 7:8:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 87 रुपए है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। ज्ञात कर देंगे, इसमें क्या है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या को। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है मेरे भाई, ऑप्शन दिया है 30,
ऑप्शन नंबर बी दिया है 45, ऑप्शन नंबर सी दिया है 60 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 50। देखिए अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को सिक्का उक्का का कुछ नॉलेज है? आप लोग को एक बात पता होना चाहिए सर कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 100 पैसा होता है। ठीक है, हम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जरा बताइएगा। तो बताइए, 1 रुपया में 50 पैसा का कैगो सिक्का होगा? बताइए तो 1 रुपया में 50 पैसा का कैगो सिक्का होगा? कैगो 50 पैसा मिलेगा तो 1 रुपया बनेगा? भाई 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, तो 50 पैसा का 2 सिक्का मिलेगा तभी तो 1 रुपया बनेगा। 2 सिक्का मिलेगा तभी तो 1 रुपया बनेगा। और नहीं समझ में आ रहा तो पता है क्या करिएगा, 100 पैसा को ऊपर रखिए, 100 पैसा को ऊपर, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। और 50 पैसे इसमें कै गो बनेगा, इसको पता करने के लिए नीचे 50 पैसे रखिए। पैसा से पैसा कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 गुना 10, आपको पता चल जाएगा कै गो सिक्का होगा, 2 सिक्का होगा, 2 सिक्का। समझ रहे हैं? अच्छा अगला सवाल बताइए, तो 1 रुपया में 25 पैसा का कै गो सिक्का होगा? 25 पैसा का कै गो सिक्का होगा? तब 4 गो सिक्का होगा। पता करने के लिए क्या करेंगे सर, 100 पैसा में भाग दे दीजिए 25 पैसा से, तो आपको पता चल जाएगा कि 4 गो सिक्का होगा। 25 चौके 100, 4 गो सिक्का होगा। समझ रहे हैं? वो एकदम समझ रहे हैं। अब बताइए 1 रुपया में 20 पैसा का कै गो सिक्का होगा? 20 पैसा बता सकते हैं? हम बोले ना 100 पैसा को ऊपर, 1 रुपया में जितना पैसा होता है उसको ऊपर, 100 पैसा को ऊपर, और 20 पैसा का कै गो सिक्का होगा तो 20 पैसा को नीचे। 20 पंचे 100, कै गो सिक्का होगा सर? 5 गो सिक्का होगा। 5 गो सिक्का, 5 गो सिक्का होगा सर। 1 रुपया में 20 पैसा का 5 गो सिक्का होगा। ऐसा ही अब आप बताइए, तो 1 रुपया में 10 पैसा का कै गो सिक्का होगा? 10 पैसा का, तो बोलेंगे सर 100 पैसा को ऊपर रखेंगे, और 10 पैसा का 100 पैसा में 10 पैसे कै गो होगा? तो यहाँ पर पता करने के लिए आप 100 में 10 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 गो सिक्का, 10 गो सिक्का आ जाएगा। 10 गो सिक्का ऐसे निकालना होगा तो निकाल लीजिएगा कि नहीं? बताइए, तो 1 रुपया में 5 पैसे कै गो होगा? 5 पैसा का सिक्का कै गो होगा? तो बोलेंगे सर 100 पैसा में, यानी 1 रुपया, 100 पैसा मतलब 1 रुपया में, ठीक है, 5 पैसे कै गो होगा? तो कहेंगे सर 20 गो होगा। 20 गो होगा, मैंने 20 गो सिक्का होगा। 1 रुपया में 5 पैसा का 20 गो सिक्का होगा। ये सब पता कर पाएंगे कि नहीं हो? पता कर पाएंगे ना? आना समझते हैं आप लोग? आना समझते हैं? 16 आना का मतलब होता है 1 रुपया, 8 आना का मतलब होता है 50 पैसा, 4 आना का मतलब होता है 25 पैसा। पता है कि नहीं? 16 आना माने 1 रुपया, आना है ना, 16 आना, 16 आना, 16 आना माने 1 रुपया, ठीक है। 8 आना, 8 आना का मतलब होता है 50 पैसा, और 4 आना, 4 आना का मतलब होता है 25 पैसा। आप लोग चारनिया टॉफी खाएंगे नहीं? चारनिया टॉफी, यही तो है 4 आना। चारनिया टॉफी खाए ना, 1 रुपये में 4 को नहीं मिलता था चारनिया टॉफी, अलग अलग फ्लेवर वाला, तो वही है 4 आना, 4 आना, ठीक है, वही है 4 आना, ठीक है। 4 आना मैंने 25 पैसा, तभी ना 25 पैसा का 4 को मिलेगा तो 100 पैसा में पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? ओ बोलो, कोई दिक्कत? इसको नोट करना है, कर लो। चलो इसके बाद सवाल पर आते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का है। अच्छी बात है तो क्या क्या बोला है सर? एक बैग में 50 पैसा, देखो कितना कितना मूल्य वर्ग का पैसा रखा हुआ है इसमें। देखो एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा, 10 पैसा का सिक्का है, और सिक्कों की संख्या दे रखी है। संख्या, जो सिक्कों की संख्या है, संख्या दे रखी है, संख्या का अनुपात दे रखा है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 7:8:3, 7:8:3। बोल रहा है कि एक बैग है, एक झोरा है, झोरा में बहुत सारा सिक्का है, बहुत सारा सिक्का है। थैली है, थैली में बहुत सारा सिक्का है, ठीक है। उसमें 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है, 10 पैसे सिक्का है।
बताया है कि 50 पैसा का जितना भी सिक्का है, 25 पैसा का जितना भी सिक्का है और 10 पैसा का जितना भी सिक्का है, उसको हम लोग अनुपात में लिखे हैं। मतलब जितना को 50 पैसे होगा, जितना को 25 पैसे होगा, जितना को 10 पैसे होगा, उसकी संख्या लिख कर उसके बाद काट दी गई है, 7:8:3 मिला है। ठीक है, तो बताइए कि यदि 87 रुपए है टोटल झोरा में, मतलब टोटल झोरवा में 87 रुपया है, सब जोड़ जाड़ के, सब जोड़ जाड़ के कुल मिला जुला के 87 रुपया हो रहा है, तब बताइए कि 10 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है? 10 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है? 10 पैसा वाला सिक्कों की संख्या कितनी है? अच्छा, 10 पैसा वाला सिक्का का जो संख्या होगा वो कुछ भी होगा तो 3 के अनुपात में होगा। 10 पैसा वाला सिक्कों का जो संख्या होगा वो 3 के अनुपात में होगा। क्यों? क्योंकि मतलब 3 के अनुपात कहने का मतलब है कि 3 के गुणज में होगा। 10 पैसा वाला सिक्का का जो भी संख्या मिलेगा, हम लोग को जो भी संख्या मिलेगा वो 3 के गुणज में मिलेगा। 3 के गुणज में मिलेगा। क्यों? क्योंकि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जो है वो 3 के अनुपात में है, तो हम लोग को जो मिलेगा एक्चुअल डेटा जो मिलेगा 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का, वो 3 के गुणज में मिलेगा। तो हम लोग ऐसा ऑप्शन पहले चेक करें कौन सा ऑप्शन है जो 3 के गुणज में है। कहेंगे ऑप्शन नंबर डी तो 3 के गुणज में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी 3 के गुणज में, ऑप्शन नंबर बी भी 3 के गुणज में, ऑप्शन नंबर ए भी 3 के गुणज में है। तो हम लोग ऑप्शन से अभी इसको नहीं छाट सकते, लेकिन अगर एक ही ऐसा ऑप्शन रहता है जो 3 के गुणज में है, 3 के मल्टीपल में है, तो वही टिक करते और फिर आगे सॉल्व ही नहीं करते, आगे बढ़ जाते हम लोग। समझ रहे हैं ना? तो जितने भी पैसों वाले सिक्कों की संख्या पूछे, बोले 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे सिक्कों की जो संख्या होगी 7 के मल्टीपल में होगी। 25 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या होगी 8 के मल्टीपल में होगी। 10 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या होगी 3 के मल्टीपल में होगी। और अगर 3 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है तो उसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। 8 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है, टिक करके आगे बढ़ेंगे। 7 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है, उसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। देखेंगे किसका पूछ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। लेकिन यहाँ तो सर एक ही ऑप्शन छटा, तो इसको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। आइए इसको बेसिक से पहले सॉल्व करते हैं, लेकिन हम आपको बता दिए ये उपाय भी आप कर सकते हैं। पहले बेसिक से इसको सॉल्व करिए। देखिए 50 पैसा का 7 गो सिक्का है, 7 गो सिक्का अनुपात में, तो अनुपात में टोटल कितना पैसा बन रहा होगा? एक पैसा बराबर 7 रुपया, सॉरी, एक पैसा बराबर 50 पैसा, माने एक पैसा नहीं, मतलब एगो सिक्का बराबर, जैसे 50 पैसा का 7 गो सिक्का है, तो एगो सिक्का 50 पैसे के बराबर है। एगो सिक्का 50 पैसा के बराबर है, तो 7 गो सिक्का कितना के बराबर होगा? 350 पैसा के बराबर होगा। नहीं समझ रहे हैं जी? एक सिक्का 50 पैसा का है, ऐसा ऐसा 7 गो सिक्का है, तो टोटल कितना पैसा बना? 350 पैसा। ठीक उसी प्रकार एक सिक्का 25 पैसा का था, ऐसा ऐसा अनुपात में 8 गो सिक्का है, तो अनुपात में कितना पैसा बना था? 25 8 200 पैसा, 200 पैसा। समझ रहे हैं? फिर एक सिक्का 10 पैसा का है, तो ऐसा ऐसा झोरा में 3 गो अनुपात में सिक्का है, तो कितना पैसा बना था? बोलेंगे 30 पैसा, 30 पैसा बना। तो टोटल देखो तो पैसा कितना है झोरी में, टोटल झोरी में कितना रुपया है, चेक करो, चेक करो तो कितना रुपया बन रहा है? 300 200 500 550 और 30 580। झोरी में 580 पैसा, झोरी में 580 पैसा है सर, झोरी में 580 पैसा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है झोरी में 580 पैसा नहीं है, झोरी में 87 रुपया है, 87 रुपया। झोरी में 580 पैसा नहीं है, झोरी में 87 रुपया है। अब आप बताइए पैसा का तुलना रुपया से थोड़े होगा, तो इस रुपया को भी पैसा में बदलना पड़ेगा। रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुणा किया जाता है। अभी बदल गया पैसा में, 8700 पैसा, 87 रुपया बराबर 8700 पैसा है ना, 100 से गुणा कर दिए, तो देख लो 580 पैसा 8700 मतलब 580 में कितना से गुणा करेगी? 8700 मिले, मतलब 8700 जो है 580 से कितना गुणा पर है, चेक करो। तो बोलेंगे सर ऊपर रखेंगे 8700 को, 87 × 100 को, और नीचे रखेंगे 580, देख लेंगे कितना गुणा पर जा रहा है। तो जीरो से जीरो कट गया, 29 दूना 58, 29 तिया 57, और 2 से कट जाएगा 5 बार में, अब 5 तिया 15, मतलब 15 गुणा पर जा रहा है सर जी, 15 गुणा पर। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या भी 3 ना होकर 15 गुणा पर कितना हो जाएगी? 45, 45, 45। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। एकदम क्लियर ही क्लियर होना चाहिए सर आपको, इसमें कोई गजन ही नहीं होना चाहिए। शानदार सा सवाल, शानदार सा सवाल। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 का। क्वेश्चन नंबर 75 सेम टाइप का क्वेश्चन है, बढ़िया से समझ में आएगा।
आइए सर, अगला सवाल है सवाल नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75। क्या कह रहा है? कह रहा एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे या 25 पैसे के सिक्के 5:6:7 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 390 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ अलग है। पढ़ के देखो, सवाल पढ़ो। कभी भी सवाल करो तो पहले खुद से पढ़ लो, उसके बाद करो। खुद से पढ़ लो पहले। और 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए। देखिए, पहली बार पढ़ रहे हैं, मैथ कमजोर है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा आपके साथ, ये जाहिर सा बात है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब आप सोचिएगा कि एक ही बार में दिमाग में घुस जाए, तो हो सकता है कि घुस भी पाए या नहीं भी घुस पाए। समझ रहे हैं ना? यदि आपका मैथ कमजोर है, ठीक है, कैलकुलेशन एकदम वीक है, प्रश्न में दिए गए स्टेटमेंट को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? हो सकता है कि आपका दिमाग में एक बार में बात जाए भी और न भी जाए, तो आपको अपने दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। आप अपने आप को शक्तिमान नहीं समझें कि एक ही बार में सब घोट लीजिएगा, ठीक ना? जोर देना पड़ेगा, और जोर देकर फिर एक बार बैक जाना पड़ेगा, फिर एक बार देखना पड़ेगा, फिर भी गजन हो रहा, फिर जाना है, फिर एक बार देखना है। 7 दिन के अंदर में जितना बार मन कर रहा है उतना बार देख लेना है। समझ रहे हैं ना? लेकिन कमांड तो आप ही को बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा सर। नहीं बनाइएगा तो गजन है आपके साथ, है ना? मेहनत से भागिएगा, गजन ही गजन है। अगर समझने का प्रयास करिएगा तो सब कुछ आपके लिए आसान है, समझने का प्रयास नहीं करिएगा हर चीज आपके लिए भारी है, ठीक है? चलिए, आइए आइए, क्या कह रहा है? एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है। ये मूल्य वर्ग दे रखा, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का है, और इन सिक्कों की संख्या दे रखी है 5:6:7 के अनुपात। तो आपसे पूछा कि यदि बैग में कुल 390 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? प्रत्येक प्रकार का माने 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या टोटल क्या है बताओ, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या टोटल क्या है बताओ, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या टोटल क्या है बताओ। यदि बैग में टोटल 390 रुपया है, तब हम कहते हैं कि एक बार ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन से नहीं फरियाएगा तब ना जाएंगे, तब ना जाएंगे बेसिक से। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या जब भी आएगी तो 5 के गुणज में होगी, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जब भी होगी तो 6 के गुणज में होगी, और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जब भी होगी तो 7 के गुणज में होगी। चेक करते हैं। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 के गुणज में होनी चाहिए। ये है 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या ऑप्शन में, ये है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, और ये है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। यही ना ऑप्शन है? तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 के गुणज में होनी चाहिए। 5 के गुणज में है, 5 के गुणज में है, 5 के गुणज में है, 5 के गुणज में, यहां से कोई ऑप्शन नहीं छटा। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 6 के गुणज में होनी चाहिए। 6 के गुणज में है कि नहीं? चेक करो तो, देखो तो, 6 चौक 24 3 30 है सर 6 के गुणज में। ये भी 6 के गुणज में, ये तो 6 से कहियो नहीं कटेगा, जीवन में नहीं कटेगा ये 6 से। अगर ये नहीं कटा तो ऑप्शन नंबर सी गया, गईयो, गईयो सर, गईयो, ठीक है। इसके बाद से इसको चेक करो, 6 से कटेगा? जीवन में कभी नहीं कटेगा, 2 ऑप्शन गईयो। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब ए और बी, ए और बी में चेक करो। 6 से 5 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, 6 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 7 के गुणज में होनी चाहिए। भाई कहियो 7 से कटेगा हो, कटवा तो कहियो, कटवा ना कटवा तो जा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया सर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कोई दिक्कत है बोलिए? एकदम ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ऑप्शन से क्वेश्चन को उड़ा देंगे, कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने का। क्लियर, एकदम क्लियर सर, क्लियर ही क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 76 पर, 76, क्वेश्चन नंबर 76।
क्वेश्चन नंबर 76। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या कह रहा है? एक आदमी के पास कुछ धन 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जो 1/2, 1/3 माने 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में। यदि उनके पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपए हैं। भैया अभी तक देता था कि कै गो रुपया है, आप पूछता था कि बताइए फलना सिक्का कै गो है, मतलब 50 पैसा का सिक्का कै गो है, 25 पैसा का सिक्का कै गो है। इस क्वेश्चन में क्या किया, सिक्कों की संख्या दे दिया गया है कि है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या इतनी है या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इतनी है, ये क्वेश्चन में ही दे दिया। अब उसके बाद पूछा है कि बताइए झोरा में इस बार कै रुपया है। अभी तक आपसे बोलता था कि झोरा में इतना रुपया है, तो बताइए फलना फलना सिक्कों की संख्या कितनी है। 50 पैसा वाला सिक्का, 25 पैसा वाला सिक्का, 10 पैसा वाला सिक्का कै गो है। इस बार बोल दिया 50 पैसा वाला सिक्का है इतना है, तो बताइए झोरा में कितना है। समझ रहे? आइए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि एक आदमी के पास कुछ धन 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों के रूप में है सर, है। मूल्य वर्ग, मूल्य वर्ग कौन सी लिखा गया हो, मूल्य वर्ग। मूल्य वर्ग का मतलब जो दिखाया जा रहा है कि फलना फलना रुपया है, माने 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और इसके बाद 25 पैसा का सिक्का, इसी को मूल्य वर्ग बोलेंगे। और इनका संख्या दे रखा है सर, संख्या दे रखा है। बोल रहा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 1/2 अनुपात में है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 1/3 के अनुपात में है और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 1/4 के अनुपात में। यदि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 96 को है तो बताइए उसके पास कुल कै गो रुपया है। पहली बात तो आप ये बताइए, अनुपात कभी भी भिन्न में होता है? होता है वो, अनुपात भिन्न में नहीं होता है, अनुपात भिन्न में नहीं होता है। जहां जो भिन्न में देखे उसको तुरंत बदलिए पूर्णांक में। कैसे बदलते हैं? 3 गो है ना, 3 गो दे दिया है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना का, 2 3 4, 2 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। अब 12 होता है तो 12 से गुणा करा देते हैं, सबको पता है, ऐसा पुरानी बात है। 2 से 6 बार में 6 एकम 6, 3 से 4 बार में 4 एकम 4, 4 से 3 बार में 3 एकम 3। ठीक है, ठीक है सर, एकदम बढ़िया है, सुंदर है, लाजवाब है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या अनुपात में 6, 50 पैसे सिक्कों की संख्या अनुपात में 4 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात में 3 है। अब सुनिए, हमसे बोला है कि यदि 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 96 को है, हमसे अनुपात में बोला है 4, माने हम अनुपात में निकाले हैं कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या अनुपात में 4 है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू भी दिया है कि नहीं 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 96 को है। कितना गुणा पर? तो बोलेंगे सर 24 गुणा पर, 24 चौक 96 होता है। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या भी 24 गुणा पर हो जाएगी, 24 चंके 144 होता है। और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या भी 24 गुणा पर होगी, 24 तिया 72 होता है, 72। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या पता चल गया, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पता चल गया, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पता चल गया। लेकिन हमसे सिक्कों की संख्या थोड़े पूछा, हमसे बोला बताओ झोरा में कै गो रुपया है, झोरा में कै गो रुपया हुए पता कर। आइए आइए झोरा में रुपया कै गो पता करते हैं। 1 रुपया का 144 को सिक्का है। 1 रुपया का 144 को सिक्का है। ए विनोद सुनो, अगर तुम्हारे पास 1 रुपया का 144 को सिक्का है तो तुम्हारे पास कै गो रुपया हुआ विनोद बताओ? 1 रुपया का तुम्हारे पास 144 को सिक्का है, 1 रुपया वाला, तुम्हारे पास कै गो रुपया हुआ? 144 रुपया, 144 रुपया। तो यहां पर 144 रुपया हो गया। समझ में आया? 1 रुपए का सिक्कों की संख्या 144, तो 144 रुपया। अब 50 पैसा वाला सिक्का 96 को है, 96 को, 50 पैसा वाला सिक्का जो है वो 96 को है, 96 को सिक्का है सर 50 पैसा वाला। तो बताओ तो कै गो रुपया हुआ? 2 गो 50 पैसा मिलेगा ना तो 1 गो रुपया बनेगा। समझो, 2 गो 50 पैसा मिलेगा ना तो 1 गो रुपया बनेगा। टोटल 96 को सिक्का है,
50 पैसा का 2 गो सिक्का मिलेगा, 50 पैसा का 2 गो सिक्का मिलेगा तो 1 रुपया बनेगा। और टोटल ऐसा 96 गो सिक्का है, तो 96 गो सिक्का मिलाकर के 1 रुपया बनाएगा। बताओ क्या 1 रुपया बनाएगा? 1/2 इंटू का 96, 96 टोटल क्या हो गया? 48। 48 रुपया बना कि नहीं बना? बताओ बम बहादुर, 48 रुपया बना। तुमको समझ में आया? ये बात आया कि नहीं आया? बताओ 50 पैसा का 96 को सिक्का है तो टोटल क्या रुपया बना? 50 पैसी, 50 पैसा आपके पास 96 को है तो टोटल क्या रुपया बना? 2 गो 50 पैसी बराबर होगा 1 रुपया के, तो 96 को 50 पैसी बराबर होगा 48 रुपया के। 2 गो सिक्का 1 रुपया के बराबर, तो 96 को सिक्का 48 रुपया के बराबर। ये देखिए तो 25 पैसी का एगो है, 25 पैसी 72 गो है सर, 72 गो है, 72 गो सिक्का है 25 पैसी वाला। तब 25 पैसा का 4 गो सिक्का जब मिलेगा, 25 पैसा का जब 4 गो सिक्का मिलेगा ना, 4 गो सिक्का तो 1 रुपया बनेगा। 25 पैसा का 4 गो सिक्का मिलेगा तो 1 रुपया बनेगा। तो ऐसा 72 गो सिक्का है, तो 72 गो सिक्का मिलकर कै रुपया बना देगा? 4 सिक्का बराबर 1 रुपया, तब 72 सिक्का बराबर क्या रुपया? के रुपया? 18 रुपया, 18 रुपया, 18 रुपया। बोला झोरा में कै रुपया है? 1 रुपया का सिक्का 144 गो तो 144 रुपया। 50 पैसा का सिक्का 96 गो तो 48 रुपया। 25 पैसा का सिक्का 72 गो है तो 18 रुपया। गिन लो झोरा में क्या रुपया है? 4 और 8 12, 12 8 20 की 0 हासिल 2, 4 और 4 8 और 1 9, 9 और 2 11 हासिल 1, 1 और 1 2। 210 रुपया है झोरा में, 210 रुपया है झोरा में, 210 रुपया है। वो इंक का डिब्बा खरीदा जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? बताइए, कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पर विनोद देखिए झोरा में 210 रुपया लेकर घूम रहा, कोई दिक्कत? क्लियर है? तो आज के लेक्चर में सर हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 तक। आखिरी जो आपका अगला लेक्चर होगा रेशियो प्रोपोर्शन का, ये आखिरी लेक्चर होगा, आखिरी लेक्चर। अब आपके पास क्या सवाल बच रहा है असाइनमेंट में? गिनिए तो 1 2 3 4 5, 5 को सवाल बच रहा है, 5 को सवाल बच रहा है। अब इस 5 सवाल को हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, और उस दिन हम लोगों का अगले क्लास में हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा, खत्म। ठीक है।